हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको इसके प्रतिस्थापन विधि बता चुका हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विलोपन विधि। कलम कापी लेके बैठेंगे और बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। अब इसके बाद आपको, हालांकि इसकी एक और विधि आती है बचगणन विधि, लेकिन अभी आपके वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट में ये मुझसे पूछेंगे तो हम उसको भी बताएंगे। तो आप इसको देखें ध्यान से, और इसके बाद आपको शाब्दिक सवाल बताया जाएगा। हर टाइप के सवाल, जैसे चाल संबंधी है, उम्र संबंधी है, जितना इसमें है सब में कम से कम जो आपको क्वेश्चन है, ये आपको बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी बताया जाएगा, प्लस आपको अदर बुक की भी ये 5 क्वेश्चन आपको एज एक्सरसाइज दिया जाएगा। तो हर टाइप क्वेश्चन कम से कम 5-5 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपकी इस पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ये देखें इसको जरा ध्यान से। ये आपको, आप अपने आप जज करेंगे कि आखिर ये विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि जो मैंने बताया है, दोनों में आपको कौन आसान लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि आप विलोपन विधि इसमें इजी है, प्रतिस्थापन विधि ये आपके ऊपर है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो आपको ज्यादा आसान समझ में आएगा, ज्यादा कम समय लगेगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें प्रश्न ऐसे रहेंगे कि आपको इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। तो ये आप जब लगाएंगे प्रश्न तो आपको ये खुद ब खुद इसका अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कौन विधि ज्यादा सुटेबल है। और आपको ये शायद बोर्ड एग्जाम में ना हो, इस विधि से आप लगाएं, आपको ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा कि आप ये समीकरण को हल करिए। और अगर ये पूछा भी जाता, मेंशन भी कभी कर दी जाती प्रतिस्थापन विधि, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप दोनों पे ऐसे ही पकड़ मजबूत रखेंगे। तो चले हम आपको देखते हैं पहला सवाल इसमें। और देखें पहला सवाल आपको दिया हुआ है, ये बहुत ही आसान है। जिसे x प्लस वाई है बराबर 5 दिया हुआ है। और इसमें कुछ थोड़ा से, जैसे इसमें इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ये आपको ये चिन्ह थोड़ा इधर उधर हो गया, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप पहले पहला सवाल देखें। आपको जैसे आपको ये क्वेश्चन है, आप लिख देंगे दिया गया प्रश्न। तो ये आप यहां लिख देंगे, ये पहले वाले में लिखेंगे दिया गया समीकरण, ये हम आपको दिया हुआ है। अब आप इसको लिख लें x प्लस वाई बराबर 5, ये आपको बुक पर रहेगा, ये आप लिखेंगे। और यहां पे अगला लिख लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपको नंबर 1 हो गया और ये आपका नंबर 2 हो गया। ठीक, इसमें करना क्या है, आपको बस एक पकड़ेंगे, चाहे x या y, उसका गुणांक कोएफिशिएंट जो, उसको आप बराबर कर लेंगे। सपोज करें, देखो उसको ध्यान देखो, यहां पे ये लिखा नहीं रहता, लेकिन ये एक है, एक x है, ये एक y है। यहां पे 2x है, यहां पे 3y है। तो आप चाहे x बराबर करें या y, ये आपके ऊपर है। लेकिन जैसे सपोज करो यहां पे है, अगर हम यहां इस समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x 2y बराबर 2 5 का 10, या 2 पंजे 10। ठीक, तो वहां पे देखेंगे आपको 2x के बराबर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप y बराबर करना चाहते हैं तो यहां पे 3 का गुणा कर दें पूरे एक समीकरण में। तो जब इसमें करेंगे 3 का गुणा तो 3x हो जाएगा और 3y बराबर 15। ठीक, आप कोशिश करें कि इसी में करेंगे 3 का गुणा। क्यों? यहां प्लस दिया, यहां माइनस, आप सीधा सीधा जोड़ देंगे। अदरवाइज जब आपको x बराबर करना हो तो यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो चले हम इसमें पहले 3 का गुणा करते हैं समीकरण एक में, फिर देखते हैं क्या मिलता है। यहां लिखेंगे समीकरण एक में 3 का गुणा करके, इससे देखें कंपेयर के समीकरण 2 से। जब आप इसमें 3 का गुणा करने जा रहे हैं तो ये आपको कुछ समीकरण इस तरह बन गया 3x प्लस 3y बराबर 3 पच्चे 15। ये ध्यान रहे, जब आप गुणा करेंगे
तो पूरे समीकरण इधर लेफ्ट तरफ भी राइट तरफ भी, क्योंकि ये हमने बताया ये समीकरण एक तराजू होता है, तो ये बैलेंस बना रहे जी, इधर 3 का गुणा कर रहे हैं, इधर 3 गुणा करें, इधर 3 का भाग देंगे, इधर 3 का भाग देंगे, तो जो आप करेंगे इधर अगर आप कुछ जोड़ दें तो इधर भी जोड़ेंगे भाई चीज। इससे होता है कि इसके मान में कुछ अंतर नहीं होता, जो समीकरण है उसमें कुछ भी आप चाहे दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, जो भी चाहे दोनों तरफ घटा सकते हैं, जिस नंबर से भी चाहे आप दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। तो मैंने यहां जब गुणा किया इसमें ये मिल गया। अब आपको ध्यान देने वाली मैंने समीकरण 2 इसलिए लिख दिया कि यहां पे देखो -3 है, तो समीकरण 2 हमारे सामने ये लिखा हुआ है कुछ, और -3y = 4। ठीक, यहां प्लस है, यहां माइनस, ये अपने आप कट गया, यहां हो गया ये प्लस है और ये प्लस है, तो 3 और 2, ये ध्यान रहे अंक वाले नंबर जोड़ेंगे, और यहां पे x, और ये बराबर, ये हो गया 15 और 4 19, और आपको यहां से मिल गया x = 19/5। ये हमारा एक नंबर हो गया x वाला। ठीक, ये x वाला ये नंबर हो गया x बराबर, इस वैल्यू को आप ये इसको चाहे आप यहां रख देंगे या यहां रख देंगे, जहां रखेंगे वहां से आपको y का मान निकल आएगा। तो चलो इसी नंबर को हम उठा के यहां रखते हैं समीकरण 1 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, अब जब जहां जहां आपको x दिखा, जहां पे x दिखा वही यहां पुट कर देना, रख देना, तो यहां पे x जगह पर हम रखेंगे 19/5 प्लस y = 5। करना कुछ नहीं है, y अपनी जगह पर, ये नंबर है और ये भी एक नंबर है, इसको उधर उठा के फेंक दे, तो ये हो गया y बराबर ये 5, ये नंबर इसके पहले प्लस लिखा है, ये पक्षांतर किया जाता है, उधर जब जाएगा तो यहां का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो गया -19/5। अब ये ध्यान रहे, इसको हम लिख सकते हैं 1, तो ये इसका लघुत्तम हो गया 5, 1 पंजे 5 और 5 पचम 25, -5 × 5, 1 19 का गुणा 19, तो ये हमको मिल गया 6/, ये। अब आपको x y का यहां पर लिख देंगे, x बराबर 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। ठीक, ये हमारा हो गया एक्स वाई की वैल्यू। और ये ध्यान रहे कि इस एक्स वाई का मान आप इस समीकरण में रखेंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, आपको एक्स वाई का मान यहां रखने के बाद ये नंबर मिल जाना चाहिए, और यहां अगर रखें एक्स वाई का मान तो ये नंबर आना चाहिए 4। अगर ये आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये जान लेना कि हमसे कुछ न कुछ गलती हो गई है। ठीक, अगर इस पे रखें, आप रख के इसको जांच कर सकते हैं, ये उत्तर की जांच हो जाएगी जो हमने सवाल लगाया है ये आपको 100% सही है या कहीं कुछ गलत आ गया है। इस नंबर को आप चाहें इसमें रख के देख लें, अगर ये 4 आता है तो ठीक है, हो सकता है मैंने भी गलत किया हो, तो इस नंबर को आप उठा करके यहां रखेंगे। देखिए ये हो गया, सपोज करो ये आप रफ में करके देखेंगे 2, और x जगह पे ये हो गया 19/5 और -3, और ये y जगह पे 6/5, तो ये हो गया 19 × 38/5 -6 × 18/5। ये 38 में ये 5 हो गया, 38 में से 18 गए, बच गया आपको पास 20, और ये 5 4, ये आपका 4 आ गया। तो इससे ये हुआ कि आपने जो ये कैलकुलेशन किया है, ये जो हल निकाला है, ये आपका सही है। तो ये आप नंबर चाहे यहां रखेंगे 4 आएगा और यहां रखेंगे तो 5 आएगा। चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक, इसको आप नोट कर लें। इसको नोट कर लें और फिर देखें। अब आप इसको इस समीकरण में जब भी विलोपन विधि है, कभी एक वाई या एक्स बस पकड़ना है बस आपको। और कभी कभी कुछ फॉर्मेट कुछ चेंज दिया रहेगा, वो हम आपको अगले सवाल बताएंगे। अगर आपको ऐसे दिया है कि नंबर बराबर है, ये नंबर बराबर है, तो आप सीधा सीधा उसको एक्स या वाई एक बराबर कर लें। जहां पे जैसे यहां मैंने 3 का गुणा किया, कभी कभी ये दोनों नंबर भी सेम नहीं करते, तो कुछ यहां गुणा करना पड़ेगा, कुछ नंबर से यहां। आपको हर हाल में वाई या एक्स बराबर करना है। चले, अब आते हैं, हम आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहां देखें, यहां भी आपको बताने जो यहां 4 है, यहां 2 है। हम चाहें इस समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो ये अपने आप 4 हो जाएगा, तो भाई ये भी, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको हल करना चाहें, या देख लें इसको समीकरण 2 में यहां, और आपको गुणा करना है 2 का। यहां आप इसमें 2 का जब गुणा करें समीकरण 2 में, और ये 2 का गुणा करके समीकरण 1 से, तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपको कुछ ये मिलेगा। जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 2 दूना 4x, और ये 2 दूना 4y, और बराबर 2 दूना 4। ठीक, अगला ये लिखेंगे 1 से, मतलब ये 3x और y प्लस 4y बराबर 10 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस है, अपने आप ये कट गया। अब ये 4 ये 3 फिर जुड़ जाएगा, 4 3 7x, और यहां आपको आ गया 10 4 14, x बराबर आ गया, इसका यहां पर भाग हो जाएगा 14/7। तो 7 2 ये हो गया x बराबर 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू चाहे आप इस समीकरण में रख दें या इसमें, आपको मिल जाएगा y। चलो हम एक में ही रख के देखते हैं, यहां पे x का मान रखने पर। तो आपको समीकरण 1 में मैंने ये रख दिया x की वैल्यू, तो जब यहां पर रख दिया 3 और इंटू x जगह पे 2, और प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक, तो ये हो गया 3 दूनी 6, और प्लस 4y बराबर 10। तो 4y अपनी जगह पे हो गया, और ये 10 माइनस 6, ये हो गया 4। 4y बराबर 4, तो y बराबर 4/4, ये हमें मिल गया 1। ये हो गया, वैल्यू हमारे पास हो गई। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये इसका हल हो गया। अब आप उत्तर की जांच करना चाहें तो ये उठा करके इस समीकरण को यहां रख देंगे, चाहे तो इसमें रख देंगे, ये 10 आ जाएगा, इसमें रखेंगे 2 आएगा। ये जांच आप अपने स्वयं कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं, हम आपको तीसरा समीकरण दिखाते हैं। तो इसको आप नोट कर लें,
और फिर अगर इसको हल करेंगे अपने से और देखेंगे, फिर अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम फिर इसमें कमेंट में लिखेंगे, तो हम इसको देखेंगे दोबारा। अब आए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को देखना जरा, जो दिया हुआ पहले उसको नोट कर लेते हैं आप। 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। सॉरी, ठीक, ये हमको दिया दूसरा समीकरण। तो मैंने ये कहा है कि आपको यहां देखें, इस प्रश्न को इस तरीके से बना लें, पहले x फिर y, बाद में ये नंबर है उसके बाद ये बराबर 0 करें, या माइनस करके सेम सेम ऐसे बना लें। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। दूसरा समीकरण आपको ये दिया 9x 2y प्लस 7, इसको मैं बराबर को तोड़ दिया, यहां पे हो गया 9x, ये 2y के पहले प्लस का चिन्ह है, जैसे ये बराबर सटेगा ये हो जाएगा माइनस 2y, और यहां भी प्लस है, ये बराबर यहां जब पहुंचेगा ये माइनस 7, सारे चिन्ह बदल जाएंगे और उसके बराबर ये 0 हो गया। ये जो समीकरण अब ये बन के तैयार हो गया। अब आप देखेंगे पहले जैसा ये बन गया 9x 2y, फिर यहां पे 7 है। अब देखें ये समीकरण नंबर, इसको आप 3 ले लें, ठीक। इसको देखें, इसमें आपको चाहे x बराबर कर दें, लेकिन मैंने कहा ना कि यहां पे दोनों चिन्ह देखो, यहां भी माइनस है यहां माइनस है, तो आप अपनी स्वेच्छा से इसको चाहें तो अगर यहां पे 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये 9 बराबर हो जाएगा। अगर यहां पे 2 का गुणा करते हैं तो ये 2 दूनी 4 इसमें हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, चले हम समीकरण 3 में ही 2 का गुणा कर लेते हैं, इसके बराबर हो जाए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण इस 1 से, जब आपने 3 में गुणा किया 2 का, तो 2 9 18x माइनस 2 दूनी 4y माइनस 2 सते 14, 2 तिरम्मा 0, और उसके बाद मैंने एक नंबर ये लगा दिया 3x और माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। इसको जरा ध्यान से देखना है। इसके पहले क्वेश्चन में तो यहां प्लस होता तो यहां माइनस हम काट देते थे, लेकिन यहां भी माइनस है और यहां प्लस प्लस है, यहां माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस 4 ये जुड़ जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, और 18 3 ये 21 हो जाएगा। तब इसके लिए आपको कोई दोनों में एक चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये लाइन खींचे, अगर ये समान चिन्ह है माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो हमेशा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे घटाने पर, जैसे ही आप ये लिखेंगे इसके पहले वाला जो चिन्ह है यहां प्लस के माइनस कर देंगे, और ये माइनस वाला प्लस कर देंगे, और ये माइनस वाला प्लस कर देंगे। यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि 0 के पहले प्लस करो या माइनस। अब इसको जरा ध्यान देखो, जब तुमने ये चिन्ह लगा दिया इसका कुछ मतलब नहीं, ये ध्यान रखना, यही चिन्ह समझ लो यहां रखा हुआ है, इस चिन्ह का मतलब यही चिन्ह को मैंने मिटा के ये लगाया है, तो जो ये चिन्ह है वो बदल गया अब आपको।
तो इसमें देखो ये +4 है, ये -4 फिर कट गया ये, और यहां 18 में से 3 गेंद, ये हो गया 15x। ये हो गया 15x, और यहां पे, यहां देखो 14 में 4 नहीं गए, 4 में से 14, ये माइनस है, ये नंबर 4 प्लस है इससे पहले, तो 4 में 14 जाएगा -10 और इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको यहां पे रहने दें और इसको उधर लेके चले जाएं, तो जैसे ये जाएगा माइनस का, ये प्लस बन जाएगा 10। तो यहां हमारे पास आ गया x इक्वल टू 15/10। इसको चाहे 2 से आप इसको जब काटेंगे, 2 तिहाई 5 तिहाई 15, 5 दूने 10, तो हमारे पास मिल गया 3/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी x की वैल्यू हम चाहे इसमें रख दें या इसमें रख दें, तो चलो इतना मैंने लिखा हुआ x का मान रख दें, बस यहां पे आपको ये वैल्यू रख देना है बस। तो ये अब आप जब इसमें देखें, x बराबर हम इसमें रखने जा रहे हैं 1 में, तो ये 3 है इंटू x, x जगह पे 3/2 -4 y -4 बराबर 0। ठीक, 3 त्रिका 9 और बटे 2 और -4y, इसको उधर लेके चले जाओ, बराबर 4। अब इसको ये नंबर भी इधर उसको फेंक दो, तो ये हो गया 9/2, सॉरी ये हो गया -4y, ये 4 है, ये उधर जा रहा है, तो -9/2। अब यहां देखो ये लघुत्तम हो गया आपका 2, 2 चौक 8 -9, तो ये हमारा बन गया 8 में से 9 गए -1/2 और ये -4y, तो इस -4y यहां जाकर के भाग हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास हो गया -1/2 और गुणे यहां पे -4, तो ये माइनस से माइनस कट गया और 2 चौक 8, 1/8। तो यहां हो गया ओवरऑल, हम लिख सकते हैं यहां पे अगर देखें x बराबर 3/2 और y बराबर ये 1/8। 1/8, ये हमारा इसका हल हो गया। ये रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन। फिर से इसको एक बार देख लें। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे कभी बराबर इधर, तो आप इसको एक यूं कह लें कि असेंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्स के बाद वाई जैसे आ जाता है, पहले एक्स वाला लिखे फिर वाई वाला फिर नंबर वाला, ऐसे बना लिया करें। और वही काम मैंने इसमें किया। ये पहला तो मैंने कुछ विषय नहीं किया, इसमें जे होते हैं। दूसरे वाले में चूंकि 9th यहां था, बराबर यहां था, हम बराबर उठा के ले लिए, एकदम किनारे चले गए। ये देखो इसके जैसे यहां पर मैंने बना दिया, ये इसी को पक्षांतर किया, ये जहां जब बराबर खत्म हुआ तो पक्षांतर। यह देखो 2y जब इधर आया माइनस हो गया, 7 जब इधर आया माइनस हो गया, बराबर जब दोनों इधर आ गए तो यहां बचा क्या, इधर 0, यहां 0 मैंने लिख दिया। किया कुछ नहीं, ये 2y है, उठा के इधर लाया मैं, ये एक तरफ लाया तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, बराबर ये इधर कुछ जब पूरा आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया। बस उसके बाद मैंने ये 3 नंबर 1 नंबर जैसे इसके पहले बताए हैं, सेम वही उसी पे चले हैं और ये मिल गया। अब आप इसको x बराबर 2 y बराबर 8 इसमें किसी में नंबर रख के आप चेक कर सकते हैं कि ये सत्य है
ये सवाल जो मैंने लगाया है, जो क्वेश्चन हल निकाला है, वो हल सही है या नहीं है। क्योंकि अगर जैसे ही आप x बराबर 3/2 1/8 रखेंगे और -4, तो किनारे आपको 0 आ जाना चाहिए। चले अब देखते हैं हम इसका आखिरी क्वेश्चन। तो ये रहा आपका, अब आप इसको नोट कर लें। अगर इसमें फिर भी कहीं कोई मुश्किल होगी तो हमें आप कमेंट में बताएंगे, तो हम देखेंगे इसको। तो ये रहा अब आपका, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपका ये है, x/2 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक, और उसके बाद x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। ये हमारा नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। ठीक, इसको आप चाहें तो जैसे ये y/3 है, इसको बराबर कर लें। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां 2 का भाग दे दें, x/2 कट जाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं आप इसको सीधा सीधा ऐसे बना लिया करें, इस तरीके क्वेश्चन। आपको ये जो भिन्नों सवाल है वो आपको कुछ ना करना पड़े। तो सवाल ये है कि इसमें देखो, इसका जब ऐसे सवाल हो, इन 2 और 3 का लघुत्तम ले लें, इतना 6, इसका लघुत्तम ले लेंगे 6 और उसी के सब में गुणा कर जाएं। और यहां पे देखो, इसमें बटे 1 है, इनका लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 गुणा कर जाए तो आपको ए से ये प्रश्न इस तरीके बन जाएगा। तो यहां लिख दें आप इसको, एक में 6 तथा ये 2 में 3 का ठीक। इसमें जब आप 6 का गुणा कर रहे हैं, देखो 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल टू 6 इंटू -1। ठीक, और ये इसमें जब 3 का गुणा करेंगे, 3 इंटू एक्स -3 इंटू y/3 और इक्वल टू 3 इंटू 3। ठीक, अब यही क्वेश्चन को जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा। देखो 2/3 तो ये हो गया 3x, 3 और दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 का नाम 6, ऋण धन का गुणा ऋण, यहां धन है यहां ऋण। ठीक, उसके बाद इसका देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ये हो गया 3x। इसमें देखो ये कट गया, -y और ये 3 त्रिक 9। अब ये समीकरण, वो यही समीकरण जो ये बन के निकल आया है, इसको हम चाहे नाम दे दें समीकरण नंबर 3 और ये 4। अब आप इसको देखेंगे, यहां 3x तो बराबर ही है, कुछ करने नहीं इसमें, वैसे सीधा सीधा घटा दे हल हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहां लिख दें समीकरण 3 व 4 से
तो समीकरण 3 आप लिखेंगे ये 3x प्लस 4y बराबर -6, और ये 3x माइनस वाई बराबर 9। यहां प्लस है, ये नहीं, अभी तो जुड़ रहा है ये, इसलिए मैंने कहा यहां लिखें और यहां लिख दें घटाने पर। तो जहां यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ये खत्म हो गया। अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, ध्यान रहे। तो ये हो गया, ये 1y, 1 और 4 मिलके 5y, और -6 -9, ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो ये हो गया -15। तो y बराबर -15/5, ये ओवरऑल मुझको मिल गया -3। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू उठा करके चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो आप देखेंगे इसमें, इधर देखें, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रख दें, 3 में रख दें या इसमें रख दें। चले हम यहां रख देते हैं y का मान। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर जहां पे y है वहां पे 3 रख देंगे, तो ये हो गया 3x माइनस y का मान फिर माइनस है, फिर माइनस यहां 3, और बराबर ये है 9। ये 3x हो गया, और ऋण ऋण का धन 3 बराबर 9। तो 3x अपनी जगह पर है, ये नंबर जब उधर जाएगा, यहां प्लस है, तो ये हो जाएगा -9 -3, ये हो गया 6। 3x बराबर, तो x बराबर हो गया 6/3, तो ये हो गया ओवरऑल आप लिख लेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। ये आपका रहा हल इसका। ये 4 क्वेश्चन थे इसमें, एक्सरसाइज 3.3 में। अब आप इसके बाद ख्याल है, इस पे आप इसको और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जितने आपको सवाल, शाब्दिक सवाल रहेंगे, सब में समीकरण बनाना है। समीकरण बना के हम छोड़ दिया करेंगे, वो आप समझ लेना एक्सरसाइज करने की। लेकिन आप हर सवाल पे, जैसे आपको आयु संबंधी, चाल संबंधी, जो भी है जिसमें इतना है, सबको कम से कम 5-5 सवाल हम उस पर एक बताएंगे, 1-2 उसमें, उसके बाद आपको 5 उसकी एक्सरसाइज दे देंगे। इससे आपकी जो है उस पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपको नहीं समझ में आया कहीं से, कुछ कमेंट में आप लिखेंगे तो हम उसको देखने की दोबारा कोशिश करेंगे, और या कुछ और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के जय हिंद।